डाला था सेलिंग के लिए, वो अभी भी अवेलेबल है। यहाँ पे महाराष्ट्र में जिला बंदी है, लॉकडाउन है, तो कोई खरीदेगा नहीं, मेरे को भी मालूम है, लेकिन मैंने डाल दिया हूँ। बना था वीडियो इसलिए डाला हूँ मैंने। तो ठीक है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि आप भी नहीं आ सकते और मैं भी आपको नहीं भेज सकता। सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस अपने महाराष्ट्र में नहीं कर रहे जो पूरे इंडिया में अगर पकड़े तो, उस कारण मैं भी सपोर्ट करूँगा इसी को, और आप भी नहीं आ पाओगे तो रहने दो। वो है चीज़, डाल दिया हूँ मैंने इतने सेलिंग के लिए कह के। तो अभी डायरेक्ट वीडियो चालू करते हैं अपन। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये मेरे ही घर का जो ब्रीड था ये, और इसके पीछे में फीमेल, ये क्रॉस कर रहे हैं। और उसी के बाजू में मैंने अंडे पलटा हुआ था, जो टॉपिक था कि भैया आज का टॉपिक ही अपन ये पकड़ेंगे कि अंडे कैसे पलटाना है। ठीक है, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, शायद से फंटेल के या फिर शिराजी के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे दो बच्चे नहीं दिख रहे ना आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। जब दाना बराबर नहीं देता तो एक बच्चा इस प्रकार से हो जाता है, मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती उसकी बराबर। ठीक है, फिर इधर में यहाँ पे मैंने भी शिराजी के अंडे रखा था, लेकिन उसमें से खाली 2 हुए थे, हैच हुए थे, 2 बच्चे बड़े भी हुए थे, लेकिन ये एक बच्चा मर गया, मतलब दाना देते टाइम में उसके ऊपर में खड़ा होने से एक बच्चा मर गया। तो अभी ये एक ही बच्चा है, शिराजी का है, ब्लैक शिराजी का। ठीक है, मार्किंग तो अभी मेरे को परफेक्ट ही दिख रही है। फिर यहाँ पे ये ब्लैक शिराजी ही अपने अंडे लेके बैठा हुआ है। समझ में आएगा अभी नेक्स्ट क्या होता है। और ये बगदादी जो थी मेरे पास में, इसका मेल मर चुका था, तो मैंने इसको सिंपल वाली वो मेल लगाया था, छुटेल मुझेल वाला। तो अभी समझिएगा क्या है, ये अपने बैठा हुआ है अंडे पे। एक्चुअली चॉकलेट कलर की पर्पन है, इसको मेरे को सेल आउट करने का है। तो पंख इसके झड़े नहीं है, ये कट चुके हैं पाँव के पंख, बहुत बड़े इसके पाँव के पंख। इसके 2 बच्चे निकले बाहर में, और इसने फिर से 2 बच्चे, मतलब ये जो पेयर है ना मेरा, ये पहले ही जैसे बच्चे बड़े हो गए थोड़े से तो अंडे ले कर देता है। तो उसकी वजह से जैसे बच्चे बाहर निकल जाते तो ये बच्चे इधर में हैच कर देता है। एक पेयर ऐसा है मेरे पास में, और दूसरा ये वाला जो पेयर है ये भी ऐसा ही है। इसके साथ वाला एक बच्चा था, वो मर गया, पता नहीं कैसे क्या, लेकिन मर गया। तो ये वाला एक पेयर है मेरे पास में। अभी देखेंगे इसको, ये क्रॉस तो कर रहा है, लेकिन ये अंडे देने में बहुत देरी कर रहा है अभी, ऐसा लग रहा है मेरे को। इसको वही विटामिन ई का कैप्सूल चालू करूँगा मैं, एवियन 200 फीमेल को। ठीक है, अब इधर में जाएंगे तो इधर में ये जो मेल है और ये फीमेल है, ये सिल्वर कलर वाला, तो ये अंडे ले करेगा अभी। इसने घोंसला वोसला बनाया है। और ये वाला जो शिराजी है ये फीमेल है, सिल्वर कलर का, इसने 1 अंडा दिया हुआ है। और इसने भी 1 अंडा दिया था, लेकिन ये जो ऊपर में ब्लू बार मेल है, इसने इसका अंडा जो है गिरा दिया है। तो पता नहीं अभी दूसरा अंडा देगी कि नहीं देगी, इसने अंडा दिया था। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पे भी ये जो है ना, ये ब्लैक के साथ में पेयर है ये फंटेल का। ये इसी के अंडे है। इसी के बच्चे, सॉरी, ये वाला अपना मेल है और ये फीमेल है जो सेल के लिए मैंने बोला था। उसी प्रकार से अभी आपको क्या बताऊँ मैं, देखो ये ग्रोथ का डिफरेंस देखो।
इसलिए अंडे पलटाना पड़ता है मेरे को। ये देखो, और ये देखो, मेरे को इसको हाथ से फिटिंग करना पड़ रहा है क्योंकि इसको प्रॉपर फिटिंग नहीं करा रहे। ठीक है, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे भी 2 बच्चे हैं। अबे रुक रहे, ये भी शायद से फंटल के हो गए मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये जो पीछे में रहता है इसके वजह से मैं पहचान लेता हूँ कि ये फंटल के बच्चे हैं। फीडिंग टाइम है, अभी सब दाना खा रहे हैं। अगर इस प्रकार से मेल अगर फीमेल के पीछे पड़ता है तो समझ लेना कि अभी फीमेल कुछ दिन में अंडे देने वाली है, ले करने वाली है। ठीक है, इसका ये बच्चा है। इसका जो फीमेल था वो मर गया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बीमारी हुआ था माता का। ये भी पट्टा जो है अपने पास का ही है, ब्लैक शिराज का। ये चॉकलेट कलर का शिराजी है। ये थोड़ा चेकर्स पैटर्न में आएगा। सब अपने घर के पट्टे निकले हुए हैं। ये भी अपने घर का ही है। एक्चुअली यूरोपियन के साथ में इसका क्रॉस है, लाहौरी का, इसलिए इतना ब्रॉड पाँव है इसको, बहुत बड़ा ब्रॉड पाँव है इसको। इसको बोलो, इसको बोलो। ये देखो, ये पैर लग चुका है, देखो। ऐसे चल रहा है तो समझ लेना कुछ दिन के बाद में अंडे देने वाली है। बहुत बड़े क्वालिटी में है, मतलब साइज बहुत बड़ा है इसका, मेल का। फीमेल का भी अच्छा खासा साइज है। दस दिन के अंदर में ही अंडे ले करेगा, कंफर्म है, समझ जाओ अगर इस टाइप से चल रहा है तो। ये भी मेल है मेरे पास का। बच्चा लाया था उसमें से ये लग रहा है अभी कि मेल है, और ब्लैक का पता चलेगा सामने में जाके। मैं आपको इसके पाँव मोज दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ये क्रॉस है ये इसके साथ में, इस फीमेल का, इसलिए ऐसा है। वहाँ पे मैं बंद करता हूँ ना। अच्छा चलो, आप लोग बोल रहे थे कि पेयर कैसे करते हैं, तो पेयर ऐसा कर दे कि मेल और फीमेल आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि ये मेल है, वो दूसरा वाला फीमेल है। दोनों क्लियरली जोर पे होने चाहिए, मतलब मेल क्लियर गुटर रहा हो और फीमेल क्लियर उम्र हो चुकी हो। दोनों को एक साथ में बंद करके रखा करो 2-4 दिन। सिर्फ दिन में एक ही टाइम को दाना पानी को छोड़ दिया करो और पूरा पैक करके रख दिया करो, और पेयर अप हो जाएगा।
कोई भी पेयर अगर आप बाहर से लाते हो और कोई भी अगर नया पेयर अगर आपको लगाना है, तो कोई भी अगर नया पेयर अगर आपको लगाना है भाई, तो आपको क्या करना है, उसको मेल फीमेल को एकदम से फटक से लाके बंद नहीं करना है खरीद के। पहले उसको 10 दिन रखो अपने यहाँ पे, फिर उसके बाद में उनको 1-2 घंटा बंद करके रखा करो, सिर्फ 1-1.5 घंटा ही। अगर ज़्यादा देर बंद करके रखोगे तो मेल फीमेल को तकलीफ़ पहुंचा देगा, मतलब चमड़ी उखाड़ दे सकता है शायद से उसके सर के ऊपर की, है ना। तो 2-3 घंटा मतलब समझ में आना चाहिए उसको। फिर उसके बाद में फिर दिन भर रख दिया करो बंद। और एक ही लॉफ्ट के अगर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। दूसरी बात ये थी कि अपना टॉपिक था कि अंडे पलटाने का। तो अंडे पलटाने का जो टॉपिक था भाई, एक मिनट, अभी अंडे पलटाने का जो टॉपिक था अपना, मैं वो थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। अंडे पलटाने का मतलब यही होता है कि अपने पास में बहुत अच्छी ब्रीड है, उसी के हम लोग को बच्चे होना। लेकिन अंडे किसके पास में पलटाएंगे? सबसे पहले तो अंडे उसी के पास में पलटाएंगे भाई जो कि अच्छे से अंडे को सेकता हो, बच्चे बाहर निकालता हो, और बाहर निकालने के बाद में उसको अच्छे से पालता हो कि बच्चों को, उसी के पास में हम लोग अंडा पलटाएंगे। और कॉमनली मोस्टली होता यही है कि जो सादी ब्रीड होती है वो बहुत अच्छा बच्चा जो है पालती है। तो आप लोग को यही करना है, जो अपने पास में जो जिसके भी अंडे पलटाना है उसने अंडे दिया हुआ है, और सादा वाला जो है उसके पास में अगर अपने को अंडे रखना है तो उसने 3 दिन आगे पीछे चलता है। मतलब 3 दिन के पहले अगर अंडे दिया हुआ है तो भी चलेगा, 3 दिन के बाद में अंडे दिए हुए तो भी चलेगा। पहले आप जिसके पास में अंडे रखना उसके पास उसको बाहर निकाल लो लॉफ्ट में, या उसको पकड़ के रख दो किसी के पास में। उसको दिखना नहीं चाहिए कि आप अंडा पलटा रहे हो। मेरे को ऐसा, मेरी मीत है ऐसी। और उसके 2 अंडे उठा लो, और बाजू जो उसके भी अंडे आपको महंगी ब्रीड के रखना है उसके 2 अंडे आप उसके पास में रख दो। ठीक है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब रखते टाइम में सावधानी यही रखना है कि आपका हाथ गीला ना हो, और अंडे रखते टाइम में अंडे का अंदर का जो पीला येलो जो भाग होता है वो ज़्यादा ना हिले। मतलब येलो और वाइट जो है थोड़ा सा भी अगर मिक्स हो जाएगा तो अंडा जो है वो नहीं, मतलब ये होगा, फूटेगा, हैच नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ों के ऊपर में आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि बहुत बड़ी बात है, अभी अपने इंडिया में रोज के 3 से 3.5 लाख के पास में कोविड के केसेस निकल रहे हैं, मतलब कोरोना के केसेस निकल रहे हैं, जो कि महामारी है। पूरे विश्व में इसको महामारी बोल दिए हैं। और ये इतनी बड़ी महामारी होने के बाद में हमारे भारत में इसकी पूरी 3 से 3.5 लाख लोग रोज निकल रहे हैं पॉजिटिव, और रोज 2.5 से 3 हज़ार लोग मर रहे हैं। थोड़ा आप सुनिए थोड़ा गौर से, 2.5 से 3 हज़ार लोग मर रहे हैं। और स्टिल फिर भी क्या होता अगर चुनाव अगर थोड़ा सा हम लोग 4 महीना बाद में करा देता गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को इलेक्शन कराने का, बंगाल में इलेक्शन हो रहे, तो आप समझ जाओ कि आप जनता हो, आप नागरिक नहीं हो। नागरिक को हक होता है बोलने का, देखने का, आवाज़ उठाने का। आप जनता हो, उनको मालूम है कुछ भी करेंगी, आप बड़े प्यार से उस सब चीज़ों को आप सह लोगे। उन लोगों के लिए सब चीज़ चालू है, सब कायदे हैं, अपन के लिए कुछ नहीं है भाई। यार जब 2,500 लोग रोज मर रहे हैं, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? 2.5 से 3 हज़ार लोग रोज कोविड से अपने भारत में मर रहे हैं। और मेरे खाली महाराष्ट्र में 1,000 के पास में महाराष्ट्र में लोग मर रहे हैं डेली के। फिर भी इन लोग को गवर्नमेंट को इलेक्शन कराने का है। और एक बात नोटिस की, इलेक्शन में जब रैलियां नहीं कर रही है तो रैलियों में यही लोग जो है मास्क नहीं बांधते। और ये जब लोग जो है, मतलब हमारे जो नेता लोग हैं, जब ऑनलाइन मीटिंग में बैठते हैं या ऑनलाइन जब होते हैं,
उस दफ़ा आप उनको नोटिस करो तो ये मास्क बांध के बैठे हुए होते। अब देखो भाई कैसी सहमति है, ये कैसा ज़माना है कि देखो कितना बड़ा जोक जो है हमारे ऊपर में मारा जाता है। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी का माँ मर रही है, किसी के बच्चे मर रहे हैं आंखों के सामने, किसी का बहन मर रही है, किसी की बेटी मर रही है, किसी का बेटा मर रहा है। लोग पैसे लेके लाइन में खड़े हुए कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन कर दो, हमारे को इंजेक्शन करा दो, हमारे को ऐसा करा दो, कुछ भी करा दो लेकिन जान बचा दो। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। लोग सिर्फ मर रहे हैं और लाचार होके। अगर इतना ही इलेक्शन का पैसा अगर सिस्टम ने या इलेक्शन के एडवर्टाइजमेंट का पैसा या इतना जो खर्चा करते गवर्नमेंट, कमाई उनकी नहीं होती खुद की। हम लोग जो टैक्स देते हैं, 50 पैसे का भी जो चॉकलेट लेगा ना गरीब आदमी, वो भी टैक्स देता है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा रहता है। अगर वो भी लोग ना इतना बस ये करा देते कि हॉस्पिटल ओपन करते, एजुकेशन सिस्टम को अगर अच्छा रखते, तो आज ये नौबत हमारे देश को नहीं आती। इतना ही कहना था मेरे को। बहुत बुरा लगता है जब मैं कल रात भर नहीं सो पाया। कल रात भर बस मैंने एक चीज़ देखा, मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ सामने में स्क्रीन में, देखो आप, मेरे को अगर दिख जाएंगी तो। इस साला शमशान घाट में जो मैयत जल रही है तो उसके लिए भी भैया वेटिंग है। लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है मैयत जलाने के लिए, तो मशीनें लाई हैं मैयत जलाने के लिए। तो मशीनों का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, कंटिन्यू मैयत जला जला के, बॉडी जला जला के, कि मशीनें पिघल जा रही है। समझो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने वो फ़ोटो देखा, अगर वो मेरे को अभी दिख जाएगी तो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। मेरे को नींद नहीं आई रात भर, इसलिए मैं ना कैमरा भी मैं अपने तरफ में लेके बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है ये सब चीज़ें देख के। मैं डेली न्यूज़ देखता हूँ कि कोविड की वजह से अगर कोई मर जाता है तो उसके साथ वाला भी कोई सुसाइड कर लेता है। एक तो इतना बेकार था कि पत्नी थी, वो अपने पति को लेके गई हॉस्पिटल में और बोली कि देखो देखो देखो। अरे यार, हॉस्पिटल वाला भी क्या करेगा अगर उनका 100 का कैपेसिटी है, जब हॉस्पिटल ही हमारे पास में लिमिटेड है। हमारी जनसंख्या के हिसाब से अगर हॉस्पिटल ही नहीं है, अभी सारी दवाई नहीं मिल रही है, दवाई दुकानों के सामने में लाइन पड़ी हुई है, कोई दवाई नहीं है, सारी विटामिन्स की कैप्सूल्स नहीं है, गोलियां नहीं है, बीपी की गोलियां नहीं है मार्केट में, तो क्या करेगा मेडिकल दुकानदार भी, क्या करेगा भाई। अरे हर चीज़ का शॉर्टेज है, सिर्फ इलेक्शन का कोई शॉर्टेज नहीं है। वोट डालने में 70% वोट डालो, 90% वोट डालो, उसको कोई कमी नहीं है। आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। इन लोग को खाली अपना अपना फ़ायदा है बस, और कुछ नहीं है भाई। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने उस दिन पूरा वीडियो देखा, लोकमत का चैनल मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है यूट्यूब पे। वो उसकी जो मिसेस है वो लेके गई हॉस्पिटल के सामने में, और वो बंदा उसी के ऊपर में, मतलब मांडी, हम उसको क्या बोलेंगे। मैं भाई 2 दिन के पहले एक वीडियो देखा था, लोकमत में आया हुआ था। एक लेडीज़ थी, उसने अपने मिस्टर को पकड़ के कैसे तो भी ऑटो में बिठाल के जो है हॉस्पिटल लेके गई, और हॉस्पिटल में जाने के बाद में भी अभी हालत ये है कि कोई अंदर नहीं ले रहा है। तो बाहर में ही वो पति जो है अपना सर जो है पत्नी के ऊपर में, पैरों के ऊपर में रख के जो है सोया हुआ था, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और वो कुछ देर में मर गया। वो वीडियो लोकमत में दिखाया था, वो देख के, और मैंने जो है वो रात में जो है वो बॉडी जलाने का जो वेटिंग वाला जो था, वो देख के मैं बहुत दिल से अंदर से हिल गया हूँ। मैं रात भर नहीं सो पाया, इसलिए कैमरा अपने तरफ में देख के आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ये अगर गवर्नमेंट ना हर साल इतना इलेक्शन के ऊपर में पैसा वो मेरे को ये नहीं कहने का, मेरे को ये कहने का कि ये चीज़ गलत हो रही है। इतना पेंडेमिक हो रहा है, इतना ऑक्सीजन हमारे पास में अवेलेबल होने के बावजूद भी नहीं पहुंच पा रहा है। सब चीज़ की किल्लत है। अगर 100 लोगों का कैपेसिटी का हॉस्पिटल है तो उसमें 150 लोग 200 लोग अगर डालोगे तो ऐसा ही होगा। 100 के अगर कैपेसिटी के हॉस्पिटल में अगर 70 लोग रहेंगे तो इलाज बराबर होगा। वो पब्लिक के हिसाब से हॉस्पिटल ही नहीं है क्वान्टिटी,
जितनी हम लोग का अगर आबादी हो हिसाब से हॉस्पिटल ही नहीं, इसलिए तो पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है ना। लेकिन जितनी हमारी आबादी है वो हिसाब से नेता लोग बराबर है। जितना भी अगर एक गांव अगर नया कर दो उसमें इलेक्शन बराबर होएगा, उसमें नेता लोग बराबर आ जाएंगे। नेता लोग बराबर है, हमारा कोई सिस्टम कोई भी बराबर नहीं है, लेकिन नेता लोगों का सब सिस्टम बराबर है। ठीक है भाई, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है ये सब चीज़ें, ये बहुत बेकार चीज़ है। भाइयों आज का वीडियो आपको कैसा लगा थोड़ा बताना। मैंने अंडे कैसे रखने का है वो चीज़ मैंने आपको बताया उसमें, और वो कैमरा ऑन रख के मैं अपना चेहरा दिखा के नहीं बोल पा रहा था, इसलिए मैं कबूतर की तरफ में ही करके बोला। रात भर नहीं सो पाया, पूरे आंखें के ऊपर में, पूरा आंखों के ऊपर में पूरा स्वेलिंग आ चुका है मेरे को। किसी की माँ मरी हुई है, किसी का बाप मरा, किसी का बेटा मरा, किसी का, बस समझ जाओ। लेकिन गवर्नमेंट मस्त है। चलो भाइयों रखता हूँ।